देखिए, आप जानते हैं कि कितनी बर्बादी हुई है इंसानों की। हर चीज़ को आप देखिए, अपने अस्पताल को देखिए, अपने स्कूलों को देखिए, जिनको ऑपरेट कर रहा था नहीं किया गया। बहुत काम कर, साफ पानी लोगों को पहुंचाना है। अभी देखिए कुलगाम में एक गांव में जॉन्डिस शुरू हो गया क्योंकि उनको साफ पानी पीने का नहीं। ये हालत हमारी रियासत के कई इलाकों सड़कों की हालत। इस हुकूमत को इतने काम करने हैं, मैं समझता हूँ इनको न नींद आनी चाहिए न कभी ये सोने चाहिए, तब ये रियासत इस मुश्किल से। तो रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए क्या मजीद आपके ऑब्जेक्टिव्स और काम रहेगा ताकि उमर साहब ने पहले ही हफ्ते वज़ीर आज़म से मुलाकात, होम मिनिस्टर से मुलाकात, अभी कल वाइस प्रेसिडेंट से मिले हैं, आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिल रहे हैं, पावर मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस में गए क्योंकि पावर की कमी है। उसके साथ साथ फाइनेंस मिनिस्टर से मिलने वाले हैं कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी दिखाई। हर तरफ से हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ की रियासत की हालत को ठीक किया जाए। वो तब होगा जब हम सब मिलकर, इसलिए हुकूमत पर नहीं छोड़ना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए कि जब आपके यहाँ काम हो तो वैसे काम हो जो रहे। ये नहीं कि जहाँ 40% सीमेंट लगाना है वहाँ 40% रेत है। इस चीज़ को तो आप लोगों ने देखा है, सरकार हर जगह नहीं है। और जो ये बाहर के ठेके हैं इनको बंद करना है। लोग इतने बेकार हैं कि वो ठेके नहीं कर सकते। आप देखिए, जो भी ठेकेदार देखिए आप, सब बाहर से हैं, मजदूर बाहर से हैं। हमारे यहाँ मजदूर नहीं लग सकते। इन्होंने बताइए कौन सी चीज़ इन्हें 10 सालों में ठीक की है इसमें हमारे लोग ये कहें कि हम तरक्की कर रहे हैं। जो ट्रीटी पंडित नेहरू ने साइन की थी उस वक्त के वज़ीर आज़म के साथ, उसमें 3 दरिया जो है जम्मू कश्मीर की वो पाकिस्तान के हवाले की गई। वो चिनाब हो, वो इंडस हो, वो झेलम, ये सब उनको दे दिए गए। और उन्हें बचाए कौन से अपने लिए? रावी, बियास और सतलुज। आज आप इनमें से एक पानी का तिनका नहीं निकाल सकते, एक गिलास नहीं निकाल सकते। जम्मू को देखिए कितना बढ़ गया है। मेरे वक्त में हमने 200 करोड़ का प्लान बनाया था कि हम चिनाब से वो पानी उठा के जम्मू के लिए लाएंगे। नहीं उठा सके तो वो ट्रीटी सामने आ गई। हमने अगर लोगों को बचाना है तो कैसे बचाएंगे? इस हुकूमत का हाल देखिए, जो आज आपके साथ यहाँ पे थी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थी। हमारे पास बिजली नहीं है, हमारी बिजली को वो यूपी को देने वाले हैं और हमारी बिजली को राजस्थान को देने वाले हैं। हम उससे महरूम रहे। क्या ये कैसा हाल था? So do you want its review and modification? We want review of everything. We want the review of the treaty that the Lieutenant Governor has done, where he has given our power to UP and Rajasthan. We want all these things to be reviewed. We want to review why did those 300,000 crores that came from the Prime Minister's fund for safe drinking water for the people, what happened to that? तो इससे हमें Where नुकसान did हुआ, it go? स्टेट को नुकसान हुआ है। इंडस वाटर ट्रीटी से बहुत नुकसान हुआ। कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ, मैं बयान नहीं कर सकता। सर, कल सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है बुलडोजर जस्टिस पे। मैं बुलडोजर समझता हूँ मुबारक हो। मैं सुप्रीम कोर्ट और उन जजेस को मुबारक करता हूँ जिन्होंने असली फैसला किया। किस बारे में बताएं? इस बारे में कि कोई बुलडोजर नहीं इस्तेमाल किया जा सकता जब तक पहले नोटिस नहीं दीजिए, बताया जाए क्यों किया जा रहा है और क्यों करना चाहते हैं। सिर्फ एक कौम के ऊपर ये बुलडोजर चलाए गए, उनकी रिलीजियस प्लेसेस पे चलाए गए, उनके मदरसों पे चलाए गए।
उनके काम करने की जगहों पे चलाए गए। मुबारक करता हूँ सुप्रीम कोर्ट सर ने का नोटिस लिया। दूसरा मुबारक उनको ये भी करता हूँ जो उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में किया है कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। It has to be investigated. What? That officer is alive. He is not government. What's We'll the call issue? him. What's the issue, sir? On this issue, where did those 3,000 crores go? And why was no action taken by the Lieutenant Governor and the Chief Secretary of that time? For the supply of water. मुझे पूरी उम्मीद है जब स्टेटहुड बहाल होगा उसमें मिनिस्टर्स की तादाद बढ़ जाएगी और इंशाल्लाह वो भी किया जाएगा। साथ साथ हम ये भी करेंगे कि स्टेटहुड जब आ जाएगा तो हम अपर हाउस को फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि कई इलाके आपके हैं और कई लोग ऐसे हैं, वर्ग हैं जिनको नुमाइंदगी नहीं है, उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। इसीलिए मेरे वक्त में भी हमने उन इलाकों को नुमाइंदगी दी जहाँ कोई बोलने वाला नहीं था, जहाँ उनकी आवाज़ नहीं आती थी असेंबली में या गवर्नमेंट में। हम चाहते हैं उसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए और उन लोगों को और उन वर्गों को उन इलाकों को रिप्रेजेंटेशन मिले कि उनके काम हो सके, उनकी मुश्किलें दूर हो सके। हमारी बहनें हैं, इन लोगों को जगह दी जाए।